हेलो दोस्तों, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th में हो और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि बोर्ड कैसे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स कैसे निकलेंगे, हमारी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा आपको 1 जनवरी से लेके बोर्ड एग्जाम्स तक का एक परफेक्ट रूटीन टाइम टेबल। अगर जो आपने टाइम टेबल को फॉलो किया तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, आप जरूर मार्क्स गेन करोगे और आपकी परसेंटेज जरूर बढ़ेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये बिल्कुल रियलिस्टिक टाइम टेबल है, कोई फेक टाइम टेबल नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टाइम में टाइम मैंने इसमें बताया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने टाइम टेबल को 3 फेजेस में बांटा है। फर्स्ट फेज है 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक। इसमें हम अपनी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 15 डेज में और जो हमारे बिग टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। सेकंड हाफ यानी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हम करेंगे रिवीजन और अपने सैंपल पेपर लगाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में 1 फरवरी से लेकर एग्जाम टाइम तक हम करेंगे अपना फाइनल रिवीजन और एग्जाम स्ट्रेटेजी को समझेंगे उसके हिसाब से। अब बढ़ते हैं हम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में और देखते हैं इसे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को लास्ट में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपके मार्क्स जरूर बढ़ाएंगे एग्जाम टाइम में। अगर जो आपने उन्हें फॉलो किया तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फेज 1, ये है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। इसका मेन गोल है सबसे पहले अपने जो चैप्टर है, पूरा सिलेबस है, उसे अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जिस चैप्टर में या जिस सब्जेक्ट में हम वीक है उसे अच्छे से इंप्रूव करना है। अब समझते हैं इसके टाइम टू टाइम टेबल को। अब देखिए हमारे पास है 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का डिटेल टाइम टेबल, जिसे समझते हैं। क्या करना है, सबसे शुरू में सुबह मॉर्निंग में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना है। 5:30 बजे से 7 बजे तक मैथ या साइंस जो दोनों ही टफ होते हैं और जो सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, शांत रहता है बिल्कुल समय। तो यहाँ पर मैथ और साइंस हमें पढ़ना है, इसे कवर करना है। स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाने के बाद हमें इवनिंग में शाम के टाइम 4:30 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक दिन, मतलब एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री हमें पढ़ना है। और शाम 6 बजे से 7 बजे तक एसएसटी या इंग्लिश की आंसर राइटिंग करनी है। एसएसटी के आंसर्स बहुत बड़े होते हैं और इंग्लिश में ग्रामर पर मार्क्स करते हैं, तो हमें इसकी आंसर की राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है। और देखते हैं रात में हमें 8:30 से 9:30 जो भी हमने दिन में पढ़ा है सब कुछ उसे रिवाइज करना है और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो हमें एग्जाम टाइम पर बहुत ज्यादा काम आएंगे। इस फेस में एक बात और याद रखना कि इसमें आपको कहीं से भी कोई नई बुक यूज नहीं करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है, एनसीईआरटी को ही पूरा करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, फेज 2। इसमें देखिए हमें सबसे पहले जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इसका रिवीजन करना है, सैंपल पेपर पीवाईक्यूज लगाने हैं। वो किस टाइम लगाने हैं मैंने इस टाइम टेबल में बताए हैं, आइए समझते हैं इसे। सबसे पहले मॉर्निंग में हमें 5:30 से 7 बजे तक मैथ के पीवाईक्यूज करने हैं। सुबह टाइम बहुत अच्छा होता है, इसलिए माइंड फ्रेश होता है, तो मैथ उसी समय करना है। मैथ के पीवाईक्यूज करने हैं और सैंपल पेपर करने हैं। शाम के टाइम स्कूल से आने के बाद शाम के टाइम हमें 4:30 से 6 बजे तक साइंस के न्यूमेरिकल और उनके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम आते हैं 5 नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभार। और फिर 6:30 से 7:30 तक हमें करना है एसएसटी के आंसर राइटिंग और उनके कीवर्ड्स भी याद रखते हैं। जैसे कि उसमें आती है यूटोपियन विजन क्या होता है, ऐसे लिबरलिज्म क्या होता है, तो ऐसे पूछा जाता है इसका मतलब क्या। तो एसएसटी में कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। रात में सोने से पहले 8:30 से 9:30 बजे तक हमें करने हैं सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के, मतलब एक दिन इंग्लिश का, एक दिन हिंदी का, ऐसे करके अल्टरनेट डे हमें हर दिन सैंपल पेपर करने हैं। इतना करने के बाद आपको करना है संडे को अपना पूरा टेस्ट। जब संडे आए तो आपको अपना जितना भी रिवीजन हुआ है, जितना भी आपने कर लिया है, संडे को करना है आपको अपना पूरा टेस्ट। उसकी कॉपी चेक करनी है और देखना है कि आपको इससे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और नहीं हुआ है तो और इसकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करो। अब बढ़ते हैं फेज 3 की ओर। अब है हमारे पास लास्ट स्ट्रेटजी जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत यूजफुल है, तो समझते हैं। देखिए इसे अभी
फेज 3 है हमारे सामने। इसमें देखिए क्या करना है। मॉर्निंग में आपको 6 बजे से 7:30 बजे तक फॉर्मूले हैं जितने भी मैथ में फॉर्मूले होते हैं उन्हें याद करना है। डेफिनेशन से याद करनी है और जो एसएसटी में डेट होती है वो एसएसटी में डेट से याद करनी है। इनके बहुत इंपॉर्टेंस होता है। शाम के टाइम हमें स्कूल के बाद 4:30 से 6 बजे तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है साइंस की जो उनको रिवीजन करना है। और जो साइंस में बायो में डायग्राम है उन डायग्राम का अच्छे से रिवीजन जरूर करना है कि वो 100% आते हैं एग्जाम्स में। रात में सोने से पहले 8 बजे से 9 बजे तक वीक पॉइंट्स ओनली, जो आपके कमजोर पॉइंट्स हैं, जिनमें जो चैप्टर आपको वीक्स लगते हैं, जिनमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ उन्हें ही करना है। और इस टाइम पर आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है। जो आपको वीक लगता है उसे ही करना है और अच्छे से कर लो। अगर आपको ये टाइम टेबल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने क्लास 10th के दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में लिखना आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगली वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।